नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक के बाद। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करके, यूँ कहें कि द्वितीय भी पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और दूसरे वाले लोग कगार पे हैं, वो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के टीचर्स जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका मूल वेतन क्या होगा, जिस मूल वेतन पर उनका फिक्सेशन हो रहा है। क्योंकि अभी फिक्सेशन प्रक्रियाधीन है, तो ये मूल वेतन जानना ज़रूरी है, जिस मूल वेतन के आधार पे उनका फिक्सेशन संपादित होगा। उनके मूल वेतन पे उनका फिक्सेशन निर्धारित होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मूल वेतन को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्यों करेंगे, इस पे भी जानेंगे कि क्यों जानना ज़रूरी है हमें अपने अलग-अलग मूल वेतन को। जनवरी के मूल वेतन को आपको, उसके अलावा हमें क्यों जानना ज़रूरी है दिसंबर के मूल वेतन को, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और तब आपको बताएँगे कि विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का मूल वेतन क्या होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे अपने साथ जोड़ें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, मुझे प्रोत्साहित करें कि आपके लिए अच्छे से अच्छे और प्रामाणिक वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और आगे भी अच्छी वीडियो में और उसमें ड्रिलिंग करके और अच्छे तरीके से वीडियो उसको बनाता रहूँ। आपके सामने 3 कॉलम दिख रहे हैं। ये कॉलम है आपको, जैसे मैंने अभी कहा कि मूल वेतन दिसंबर 2024, जी, दिसंबर 2024 क्यों जानना ज़रूरी है? उसके बाद मूल वेतन जनवरी, इसको क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि जनवरी में तो हमारा फिक्सेशन हो रहा है विशेष शिक्षक के रूप में, यानी यहाँ तो फिक्सेशन हो रहा है, तो इसको जानना क्यों ज़रूरी है? पहले इसको जानते हैं, तब आप आगे बात करेंगे कितना मूल वेतन होगा। इसको जानना ज़रूरी है, तभी हम यह जान पाएँगे और यह जब जान पाएँगे, तब यह हम जान पाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्रमशः देखते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। आपके सामने फिक्सेशन स्लिप का, फिक्सेशन प्रपत्र का कुछ भाग है। चूँकि मैं बहुत सारा, सबकी ज़रूरत थी नहीं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। उसमें से कुछ बिंदु को आपको जानना ज़रूरी है। इसी जानने से आपको जस्टिफ़ाई होगा क्यों तीनों प्रकार के मूल वेतन को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मूल वेतन को जानने से, दोनों प्रकार के मूल वेतन को जानने की ज़रूरत क्या? तीनों प्रकार के मूल वेतन को, 19 और 20 को जानना ज़रूरी है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह क्या रहा है 19 वाला? स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक के रूप में, एज़ ए नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक को योगदान देती है, यानी वो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक को योगदान कर कब किया? मान लीजिए 1 तारीख को योगदान किया। हम लेके चलते हैं सबसे पहले दिन को, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि 1/1/2025 को किसकी? एक नियोजित शिक्षक की। किस लेवल में और किस इंडेक्स में, यानी लेवल और इंडेक्स में प्राप्त मूल वेतन, किसका प्राप्त मूल वेतन? नियोजित शिक्षक का। और कब प्राप्त वेतन? यानी 1/1/25 को प्राप्त वेतन। यानी जब एक नियोजित शिक्षक का 1 से 25 को मूल वेतन कितना होगा? वो 3% वार्षिक वृद्धि बन के न बनेगा। जो मिलता है, जो वार्षिक वृद्धि 3% इंक्रीमेंट मिलता है, इस दिन तो वार्षिक वृद्धि आपको जानना ज़रूरी है। उस दिन कितना वेतन है? यानी दिसंबर में आपको 2024 में कितना वेतन मिल रहा था और 2025 1/25 को आपको मूल वेतन कितना हुआ? यह जब पता हो जाएगा, तब आपको 20वें पे ध्यान जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित की फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक को, अनुलग्नक भी इसके साथ लगा होगा जो पत्र निकल रहे हैं, के अनुसार योगदान तिथि, यानी कब? 1/1/25 को निर्धारित लेवल 2 3 5 6 जो लेवल निर्धारित किए कि इंडेक्स में मूल वेतन, यानी यह जब पता होगा आपको, फिर से इसको देख लेते हैं। यह जो पता हो जाए नियोजित शिक्षक का, जब दिसंबर का पता होगा, तो आपको पता चलेगा जनवरी का। जब ये जनवरी का मूल वेतन पता चल जाएगा एक नियोजित शिक्षक का, तब आपको भरा जाएगा एक विशेष शिक्षक का। इसलिए तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे मूल वेतन शिक्षकों के हैं, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहले सीनियर सेकेंडरी का नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे हम सेकेंडरी टीचर्स का। इसको 3 है। पहले दिसंबर में 23,150 जिसका है, जनवरी में उसका हो जाएगा एज ए नियोजित शिक्षक 23,860। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है या ध्यातव्य है कि यहाँ जो ये पहले कॉलम में जो बन रहा है, ये पहले कॉलम वाला एज ए नियोजित है और यह भी नियोजित है। ये दिसंबर वाला है और ये जनवरी है। विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन यहाँ निर्धारित जितने पे होगा वो इस कॉलम में पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम। अब देखिए, अब 31,000 हो जाएगा उनका मूल वेतन। अब 31,000 जब हो गया, अब हम देखते हैं आपको
दूसरा 23,860 रुपए जिसका मूल वेतन दिसंबर में था, जनवरी में हो जाएगा 24,580। फिक्सेशन 31,000। 31,000 ही सबका क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि 31,000 माध्यमिक का पहला इंडेक्स का है। उसी तरह 24,580 जिसका है, 500 25,330 हो जाएगा। 31 का फिक्सेशन मूल वेतन विशेष शिक्षक के रूप में इनका भी यही होगा। 25,330 इनका मूल वेतन जनवरी में हो जाएगा 26,100 रुपये और इनका फिक्सेशन भी 31 पर होगा। आइए अगले देखते हैं। 26,100 जिनका है, जनवरी में वार्षिक वृद्धि के बाद 26,890, 31,000 पे इनका फिक्सेशन। 26,890, 27,710 इसको दिखना जरूरी है क्योंकि आपके फिक्सेशन में लिखना आपको जरूरी है जनवरी वाला, इसलिए इसको जानना और देखना भी जरूरी है। 27,710 जिसका जनवरी में होगा उसका भी 31,000 होगा। 31,000 सबका आ रहा है लेकिन यह बीच वाला जो जानना जो है जनवरी वाला ये जरूरी है। जिसका 27,710 है, 28,550 रुपये आपका जनवरी में होगा। इनका भी 31 ही होगा क्योंकि 31 के नीचे आ रहे हैं। 28,550 इनका हो जाएगा जनवरी में 29,410 और इनका भी 31 होगा। आगे देखते हैं। 29,410 जिसका दिसंबर में है, जनवरी में 30,300 होगा। इनका फिक्सेशन भी 31 पर होगा। जिनका 30,330 जनवरी में दिसंबर में था, जनवरी में उनका मूल वेतन हो जाएगा 31,220। उसके बाद इनका फिक्सेशन का जो विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन बनेगा वो है 31,930। उसी तरह 31,220 जिनका है दिसंबर में, जनवरी में 32,160 रुपये हो जाएगा और इनका फिक्सेशन होगा 32,890 पर। अब देखते हैं जिसका 32,160 दिसंबर में है, जनवरी में 33,120 और फिक्सेशन इनका हो जाएगा 33,870 पे। देखिए देखिएगा जरूर कि जनवरी में जितने आपको वार्षिक वृद्धि के बाद आप अगर नियोजित शिक्षक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नियोजित शिक्षक हम रहते तो हमको फायदा होता। कहाँ फायदा हो रहा है? यहाँ फिक्सेशन अगर आप नियोजित के रूप में होते तो जनवरी में आपका 30,300 रुपया होता। एक मैं एक उदाहरण के लिए इसको देख के देख रहा हूँ। यहाँ देखिए बढ़ रहा है कि नहीं? 31,220 ही अगर किसी का होता, उसका भी तो देखिए बढ़ रहा है इतना, बहुत सारा बढ़ जा रहा है। 32,160 देखिए बढ़ रहा है। किसी भी सूरत में नियोजित रहना कहीं से उचित है नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला 11-12 का है, यानी सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के टीचर्स का है। देखिए पहले देख लेते हैं। ये हायर सेकेंडरी वाला हमने बता दिया आपको। हायर सेकेंडरी में जिसका मूल वेतन दिसंबर में 29,120 है, 30,000 आपको जनवरी में उनका मूल वेतन हो जाएगा। इसको जानना जरूरी है। 30,000 फिक्सेशन 32 पे क्योंकि 32,000 पहला इंडेक्स है। 30,000 जिसका दिसंबर में था उसका जनवरी में 30,910 होगा, फिक्सेशन 32 पर ही होगा। जिसका 30,910 है, जनवरी में आपका 31,840 होगा और विशेष शिक्षक के मूल वेतन उसका 32,000 पर फिक्सेशन के लिए जाएगा। 31,840 जिस शिक्षक का है तो मूल वेतन आपको जनवरी में होगा 32,790 रुपया। यहाँ देखिए कितना बन रहा है, 32,960 रुपये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका मूल वेतन दिसंबर में 2024 में 32,790 है, इसमें कम लोग होंगे। मूल वेतन जनवरी में बनेगा 33,780 रुपये और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका जो निर्धारण होगा 33,950। मैंने शुरुआत से लेके और अंत तक बता दिया। कुछ लोग जो 2016 में बहाल हुए हैं उनका मूल वेतन आपको जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ जनवरी में आप देख लीजिएगा इंडेक्स में, और आपका फिक्सेशन भी 32,000 पर ही होगा। ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप तक माध्यमिक शिक्षकों की शिकायत बड़ी रहती थी, हर बार मैसेज आते थे कि आप केवल 1 to 8 के लोगों को देखते हैं। जो भी अगर कंटेंट आते हैं मैं प्रयास करता हूँ कि सबके हैं। मैं अभी आगे से प्रयास करूंगा कि माध्यमिक के भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में एज एज जो 1 to 8 होता है एज इट इज उनकी तरह ही हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।